कनाडा के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की, जिसके अंदर दुबई से कनाडा जाने के लिए मैंने स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको दी, एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी, ट्रक ड्राइवर्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी और टैक्सी ड्राइवर्स के हवाले से, और उसके बाद विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं दुबई से कनाडा के लिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पे आपको दी और आपने वो वीडियोस वॉच भी की हैं। आज की वीडियो के अंदर ट्रक ड्राइवर्स के हवाले से स्पेशली बात करने जा रहे हैं कि स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पे जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है 2021 में, 2021 के अंदर और 2022 के अंदर, ये 2 साल का जो पीरियड जा रहा है उसके अंदर कैसे वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीटली इस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हवाले से रहनुमाई दी जाए, तो जहां तक मेरा नॉलेज है मैं आपको रहनुमाई दूंगा। तो सबसे पहले बात करें कि कनाडा से दुबई के लिए ही क्यों। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई के अंदर अगर आप देखें तो ट्रक ड्राइवर्स की जो तादाद है, चाहे वो पठान हो चाहे वो पंजाबी हो, मतलब कसीर तादाद में, ज़्यादा तादाद में ये हमारे पठान भाई और ये जो हमारे सिख ब्रदर्स हैं, पंजाबी ब्रदर्स हैं, वो ट्रक ड्राइवर्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो इन लोगों का चांस ज़्यादा होता है जो कनाडा के लिए अप्लाई करने के लिए, स्पेशली पंजाबी व्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ऑब्वियसली उनके जानने वाले या उनका कल्चर, उनको पता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हमारे जानने वाले होंगे या हमारा कोई ना कोई लिंक या रेफरेंस कोई ना कोई निकल आता है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाबी जो है वो इस मामले में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आइल्स, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एक्सपीरियंसेस, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है। तो दुबई से क्यों? दुबई से आप देख लें कि पोर्ट, शिपिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर पाया जाता है और इसके लिए ऑफ कोर्स ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है और कसीर तादाद में ज़रूरत पड़ती है। और जब आप जीसीसी की बात करें तो यूएई से, सऊदी के अंदर या यूएई से कतर, बहरीन, मस्कत, ओमान और यहाँ इन कंट्रीज़ के अंदर जब आप ड्राइविंग के अंदर जाते हैं, स्पेशली सऊदीया के अंदर भी, तो यहाँ से बहुत सारे आपको ड्राइवर्स मिलेंगे जो कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उनके ट्रिप्स होते हैं बेसिकली, उन ट्रिप्स पे जाते हैं और ज़्यादा तादाद में ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब यहाँ से दुबई का, यूएई का या जीसीसी का आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि बंदा जीसीसी में काम करे, जीसीसी में काम कर रहा हो 2-3 साल से, उसके बाद उनको प्रेफर किया जाता है कि ये बंदा हमारे पास आ सकता है। लेकिन उसकी कुछ शराइत है, वो शराइत आपने पूरी करनी है और उन शराइत को पूरा करने के बाद आपको ईजीली वहाँ पे वीज़ा मिल सकता है। आप एक मुकम्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि आपकी जो 10th ग्रेड है, मैट्रिक है या +2 है, ये आपके पास मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। इतनी एजुकेशन आपके पास होगी तो आप आइल्स के लिए अपीयर हो सकेंगे और आइल्स आपका इजीली हो जाएगा। अगर आपकी तालीम बिल्कुल सिफर है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो आपको आइल्स करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि मैट्रिक या +2 या +4 जो भी वो आपके पास होने चाहिए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो FA BA ये तालीम आपके पास या मैट्रिक होनी चाहिए। जब आपके पास ये तालीम होती है, आप दुबई में आते हैं, दुबई में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं, 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरी, तीसरी, चौथी ट्राई में निकल जाता है। तो उस लाइसेंस को लेने के बाद आपको करना क्या है, आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो फ्रेश बंदे को यहाँ पे ड्राइविंग फील्ड के अंदर जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो क्योंकि हर कोई बंदा यही डिमांड करता है कि हमें एक्सपीरियंस्ड चाहिए, तो आपने करना क्या है उस वक्त, आपने एज अ हेल्पर भी ड्राइवर के साथ आप जा सकते हैं कि मैं एज अ हेल्पर आपके साथ काम करना चाहता हूं, मुझे बेशक थोड़ी सैलरी में आप काम करवा लें, मुझे थोड़ी सैलरी दे दें, लेकिन एज अ हेल्पर आप जब उनके साथ जाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, ऑफ कोर्स आपको मौका मिलेगा खुले रोड्स में ड्राइविंग करने का, वहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो वो जो आप ड्राइव करेंगे उसके अंदर आपको इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप अकेले भी उस ट्रक को ड्राइव करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है।
अगर आप थोड़ा सा हेल्पर का एक्सपीरियंस लेके उसके बाद आप जॉब अप्लाई करते हैं ड्राइविंग के लिए, तो आपको पहली जो जॉब होगी, फर्स्ट जॉब होगी, वो एक्सपीरियंस के बगैर होगी। तो आपको एक्सपीरियंस के बगैर वाली जॉब जो है वो, अगर आप 50% सैलरी रिड्यूस करके भी आप अप्लाई करते हैं तो ये भी आपके लिए एक नेमत होनी चाहिए, अगर आपको 50% सैलरी रिड्यूस करके भी आपको जॉब दे देता है। जब आपकी जॉब हो गई, आपने कम से कम 2 से 3 साल के लिए यहाँ पे ट्रॉला चलाना है या ट्रक चलाना है, या आपने एक्सपीरियंस गेन करना है बेसिकली। उस एक्सपीरियंस के दौरान आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं ड्राइविंग के हवाले से, रोड साइंस के हवाले से, उसके बाद रोड पे कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, या कोई मेंटेनेंस काम आ जाता है, टायर की चेंजेस आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आपने सीखनी है वहाँ से। ये चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन आपने अप्लाई कर देना है आइल्स। आपने आइल्स अप्लाई करना है पहले, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी, आप अपनी कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, उस इंग्लिश पे कितना अबूर हासिल है, क्या आप वो आइल्स कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपने माइंड में मिनिमम 5 बैंड्स रखने हैं कि 5 बैंड्स आने चाहिए मेरे, ताकि मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊं, उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाऊं जिस प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रहा हूं। ये एक तमाम किस्म की ये एक लंबी प्रोसेस है, लंबी प्लानिंग है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आपको समझ आएगी। तो जब आपका आइल्स हो जाए, 4 या 5 बैंड्स आपने ले लेने हैं। 5 बैंड्स एक अच्छे बैंड्स होते हैं एक ड्राइवर के लिए, जो कि यहाँ से कनाडा जा रहा है, उस ड्राइवर के लिए एक अच्छे बैंड्स होते हैं। तो जब आपने वो बैंड्स ले लिए, तो उसके बाद आपका प्रोसेस अभी शुरू होता है कि आपने अप्लाई कर देनी है अपनी फ़ाइल। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स भी पाए जाते हैं, जिन एजेंट्स के थ्रू आप फाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही आपको कोई रिकमेंड करूँगा, ये आपने खुद करना है। और अगर आपका कोई जानने वाला कनाडा के अंदर मौजूद है, या कोई एजेंसी जो कि एक 100% काम करती है, वैलिड काम करती है कनाडा के अंदर, तो आपने वहाँ कांटेक्ट करके, वहाँ पे रब्ता करके, उनके थ्रू अगर आप काम करवाएंगे तो वो जो काम है वो ज़्यादा आपको सेफ्टी में रखेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे काम करते हैं ऑलरेडी, जिनकी एजेंसीज हैं या जिनकी कोई वहाँ पे काम करते हैं, वो लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि उनके थ्रू आप ये केस अप्लाई करें। तो जैसे ही आप केस अप्लाई करेंगे, आपको LMIA इशू कर दिया जाएगा वहाँ से। वो LMIA ये होता है, एज अ वर्क परमिट होता है। आप यहाँ पे वो वर्क परमिट आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स वीज़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस भी है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, वहाँ पे जाके आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाएंगे। और लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए अगर कोई कनाडा से ट्रक ड्राइवर देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि आपका लाइसेंस वहाँ पे जाके आपकी क्लासेस होंगी, ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, कम क्लासेस होंगी, और उन कम क्लासेस के बाद आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट आप पास करेंगे, फिर आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा कैनेडियन लाइसेंस में। देन आपके पास चांस होगा, आप वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब वहाँ पे इजीली मिल भी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस था दुबई से GCC से कनाडा जाने के लिए। उम्मीद है आपके प्रोसेस, आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह मेरे पास जितना नॉलेज होगा आपके पास ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।